हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स के ट्राइंगल्स के रिवीजन की, है ना। और ये रिवीजन होगा बेटा ओनली 10 मिनट्स में, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों बात करते हैं ट्राइंगल की। तो चलिए ट्राइंगल में सबसे पहली बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, सिमिलर फिगर। ये सिमिलर फिगर क्या होते हैं प्यारे बच्चों? तो सिमिलर फिगर के बारे में बात करें तो कहता है सिमिलर फिगर आर टू फिगर्स दैट हैव द सेम शेप बट डिफरेंट साइज। यानी इसका क्या होना चाहिए? शेप सेम होना चाहिए पर साइज कैसा होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। द सिंबल फॉर सिमिलर सिमिलरिटी इज, कैसा होता है बेटा सिमिलर का सिंबल? ऐसा। सिमिलर का सिंबल कैसा होगा? ये ऐसा होने वाला है, ठीक, याद रखिएगा। चलिए ध्यान से देखो, जैसे आपको ये क्या दिख रहा है? स्फेयर दिख रहा होगा, ये भी एक स्फेयर दिख रहा है बेटा। क्या सेम दिख रहा है? यस। दोनों का साइज देखो, अगर मैं शेप की बात करूं शेप सेम है बट क्या है बेटा? डिफरेंट साइज है, साइज दोनों का डिफरेंट है, ठीक है। ये दोनों सिमिलर होंगे, ये दोनों क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों? सिमिलर होंगे। फिर देखिए ये सिलेंडर दिख रहा है, दोनों का क्या दिख रहा है? शेप सेम दिख रहा है बट साइज डिफरेंट है, ये दोनों भी कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। यहां ध्यान से देखिए, ये आपके पास क्या दिख रहा है बेटा? बता दीजिए जल्दी से, क्या दिख रहा है? ये क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? चलो कमेंट करेंगे क्या है। देखो ये दोनों क्या है आपके पास? शेप सेम है बट क्या है बेटा आपके पास? साइज इसका डिफरेंट है, ठीक है। तो ये भी दोनों क्या होंगे? सिमिलर होंगे। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, चलिए अब ध्यान से देखिए, यहां पर बात करने वाले बच्चा, यहां पर बात करने वाले सिमिलर ट्राइंगल की। अब सिमिलर ट्राइंगल कौन कौन से होते हैं? देखो क्या बोलता है, जिसके सेम, क्या बोलता है? सेम शेप हो बट नॉट नेसेसरीली द सेम साइज। और साइज उसका सेम हो ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से देखो दूसरा, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए बच्चों? इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए थे बच्चों? इसके करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिए, एंगल एक्स दिख रहा है आपको, ये एंगल एक्स दिख रहा है, ठीक है, दोनों ट्राइंगल में। ये एंगल वाई दिख रहा बच्चा, ये एंगल वाई दिख रहा, ये एंगल जेड दिख रहा, तो ये एंगल जेड दिख रहा। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा? ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे आप लोगों के पास? सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? सिमिलर ट्राइंगल होंगे, हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, अगर सपोज नेम दिए इसे ए, बी और ये सी, इसे दे देते हैं पी, इसे दे देते हैं क्यू और ये आर। तो मैं कहूंगा बेटा ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, क्या हो जाएगा? पी क्यू आर। बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल्स को साथ में लेना है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग साइड को साथ में लेते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो। ये क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होगी उनका रेशियो कैसा होगा? सेम होगा। ध्यान से देखो, अब ए बी बोला था तो ए बी का करस्पॉन्डिंग देखो, ए बी पहले, ए बी का करस्पॉन्डिंग क्या है? पी आर है। तो देखो क्या हो जाएगा आपके पास? सी अपॉन क्या हो जाएगा? आर। सी अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? आर, ठीक है। बी सी, सेकेंड बी सी है, सो बी सी ए है बेटा, क्यू आर, सो ए अपॉन क्या हो जाएगा? ए अपॉन पी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा? ये लास्ट वाले हो जाएंगे आपके पास ए सी और ये पी आर। देखो कितना है? बी है और बेटा क्यू है, तो बी अपॉन क्यू। क्लियर है बेटा? ये भी बात पता होनी चाहिए। अब देखो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दी है, इसको मैं बाद में नहीं बताऊंगा, पहले ही बता देता हूं। क्या बोलता है? टू टेस्ट फॉर सिमिलर ट्राइंगल। बेटा फर्स्ट देखेंगे आप ए, है ना, एंगल एंगल। सेकंड क्या बेटा? साइड साइड साइड। और थर्ड क्या बच्चा? एस ए एस, साइड एंगल साइड। ध्यान से देखेंगे, इफ टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है बच्चों, ध्यान से देखो, कोई टू ट्राइंगल है उसके करस्पॉन्डिंग एंगल के आपके पास टू करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो बेटा वो सिमिलर हो जाएंगे। मतलब थर्ड भी क्या हो जाएगा आप लोगों के पास? इक्वल ही होगा। थर्ड, सॉरी सेकंड, एस एस एस, साइड साइड साइड, क्या होता है बेटा? इफ थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, अगर तीनों साइड्स का रेशियो सेम है बेटा तो वो क्या हो जाएंगे आपके पास? साइड 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 क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। उसके बाद बोलता है साइड एंगल साइड, क्या बोलता है? रेशियो ऑफ टू पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड दियर इंक्लूडेड, इंक्लूडेड मतलब उन दोनों साइड्स के बिटवीन का एंगल कैसा होगा? इक्वल होगा। तो बेटा ये आपके पास क्या हो जाएगा? साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये भी क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब बढ़ते हैं बच्चों हम लोग थ्योरम्स पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसे याद रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से देखिए क्या है। कहता है बच्चों, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन, क्या बोलता है? डिस्टेंट पॉइंट, दे द अदर टू साइड्स आर डिवाइड्स इन द सेम रेशियो, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखिए, अगर कोई ट्राइंगल है एबीसी, इस ट्राइंगल में अगर एक साइड के पैरेलल एक साइड हमने ड्रॉ कर दिया है, मतलब कि हमने बीसी के पैरेलल बेटा डीई क्या कर दिया है आप लोगों के पास? ड्रॉ कर दिया है। तो याद रखिएगा कि ये जो साइड है, ये साइड क्या करती है? ये दोनों साइड्स को इक्वली क्या करेगी बेटा? यानी ए डी अपॉन डी बी
इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी में। मतलब कि क्या होगी बेटा, अदर टू साइड्स आर डिवाइड्स इन सेम रेशियो, सेम रेशियो में क्या कर देती है, डिवाइड करती है। चलो देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले इसको समझेंगे बेटा, यहां पर समझिए क्या आपके पास दिया गया है, आपके पास एक ट्राइंगल ए बी सी दिया गया है। इसमें बेटा ये जो बी सी है, बी सी के पैरेलल हमने डी को ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हमने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसे इससे ज्वाइन कर दिया, इसे इससे ज्वाइन कर दिया, ऐसे पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर हमने क्या किया, ड्रॉ किया यहां पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्राइंगल में, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बच्चों यहां पर ट्राइंगल की। ध्यान से देखिएगा क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दिख रहा है बच्चों, एडीई। तो अपने पास एडी क्या है, ए डी और ये ई दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम बेस ले लेते हैं यहां पर एडी को, बेस कंसिडर कर रहे हैं एडी को, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एडी इंटू ई एन, एडी इंटू ई एन। बेटा ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। दूसरा देखोगे बेटा एरिया ऑफ बीडीई, एरिया ऑफ क्या आ जाएगा बीडीई। तो बेटा यहां पर बेस इसको कंसीडर कर लेना, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास परपेंडिकुलर, तो बेस बीडी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब दो इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या मिल जाएगा आप लोगों के पास, एडीई, एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई। क्या बच्चों इतनी बात समझ में आ गई, इज इक्वल टू बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ध्यान से देखिए ईएन से ईएन आपका कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, एडी अपॉन बीडी मिल जाएगा, ये जो लिखा हुआ है नीचे में, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब सेकंड याद रखिएगा बेटा, सेकंड अगेन कंसीडर करेंगे हम इसी ट्राइंगल को, बट बेस अब इसको कंसीडर करना है, बेस किसको कंसीडर करना है, तो परपेंडिकुलर ये आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला दिया गया है। फिर सेकंड क्या करेंगे बेटा, ये ट्राइंगल को कंसीडर कर लेना, इस ट्राइंगल को, तो बेस अपने पास ये बन जाएगा, परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, तो बेटा ये सेकंड दिया गया है। इन दोनों इक्वेशन को अगेन हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, अगेन डिवाइड करेंगे, तो बेटा डीएम से डीएम कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो एई अपॉन क्या मिल जाएगा, एसी मिल जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए बच्चा, एक बात ध्यान से देखिए, ये दोनों लाइंस, ये देखो ये भी डायग्राम सेम ही है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है। अब पैरेलल है, याद रखिए इनके बीच में देखो ध्यान से, तो ये एक ट्राइंगल ये बन रहा, एक ट्राइंगल ये बन रहा, और एक ट्राइंगल ये बन रहा। बेटा दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है और दोनों पैरेलल लाइन के बिटवीन में बन रहे हैं, तो बेटा इन दोनों का एरिया कैसा होता है, सेम होता है। इन दोनों का एरिया कैसा होता है, सेम होता है, तो ये बात लिखी गई है, इन दोनों का एरिया सेम होगा। तो हेंस हम क्या बात बोल सकते हैं बच्चा, ध्यान से देखो इधर, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, बीडीई, बीडी, ये देखो ये लिखा हुआ है। ध्यान से देखो यहां पर क्या मिल रहा होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, डीसी, दोनों ये इक्वल हो गए। क्यों इक्वल हो गए बेटा, क्यों इक्वल हो गए बेटा, क्योंकि इनकी दोनों की क्या हो जाएगी, सेम हो जाएंगे। मतलब दोनों की क्या हो जाएगी, बात समझिए कि दोनों में ये कंडीशन, जो नीचे वाली कंडीशन है बेटा, जो नीचे वाली कंडीशन, नीचे वाले ट्राइंगल है, इन दोनों के एरिया कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इक्वल हो जाएंगे तो इसका जो आंसर आया था, ये आंसर आया था अपने पास, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। चलो ये मिल गया, और यही तो मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। क्या बात समझ में आ गई, यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड थ्योरम देखो बेटा, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखो इसका क्या है, रिवर्स आ गया, इसका क्या है, रिवर्स आ गया। अभी हमने देखा था कि अगर कोई ट्राइंगल था, एक साइड के अगर पैरेलल दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये अदर साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। लेकिन अब यहाँ उल्टी बात बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्या अगर बोल रहा है कि आपके पास ये दो साइड है, दो साइड को अगर इक्वल रेशियोस में अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, डिवाइड कर रही होगी, तो ये थर्ड साइड के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने कंसीडर किया बच्चा कि गिवन एबीसी आपके ऐसे का ट्राइंगल है, जिसमें डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ए डी देखो आपके पास क्या हो जाएगा, ए डी अप इज इक्वल टू डी बी एंड ए इज इक्वल टू ई सी। मतलब ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, हमको प्रूव करना है बच्चा, जो डी है वो पैरेलल है, मतलब कि डी पैरेलल है बेटा किसके, बी सी के। इतनी बात समझ में आ गई, प्रूव करना है। देखो ध्यान से, तो ए डी देखो ध्यान से, ए डी इज इक्वल टू बी डी जो हमने लिया है पहले। अब ध्यान से देखो, अगर इसका ट्रांसफर इधर करेंगे, इसका ट्रांसफर इधर करेंगे, तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। आल्सो ए इज इक्वल टू ई सी, ये इससे ले लिया हम लोगों ने, इसका ट्रांसफर इधर करेंगे तो ये फिर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 अगर हम देखेंगे, दोनों के राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसे होंगे, सेम होंगे। अब अगर दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, मतलब ये कंडीशन दोनों की सेम आ गई, सिंपल सी बात है, अगर ये सेम रेशियो में डिवाइड करता है बेटा, तो ये दोनों कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। ये हमने प्रीवियस थ्योरम में देखा था। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस पे एग्जांपल नंबर अब देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल कैसे होगा, क्या बोलता है बेटा, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है, एक लाइन ड्रॉ करे
अब वो लाइन क्या कर रही है बेटा, लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये लाइन बेटा डी पॉइंट पर और ई पॉइंट पर क्या कर रही है बेटा, इंटरसेक्ट कर रही है। एंड द पैरेलल टू बीसी, और ये किसके पैरेलल है, बीसी के क्या है अपने पास, पैरेलल है, ठीक है। प्रूव दैट, क्या हो जाएगा बेटा, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास, AC हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई बच्चों, आगे बढ़े, ध्यान से देखो बेटा, हमने ट्राइंगल ABC बनाया जिसमें ये सब कुछ बता दिया, जो भी बात बताई गई है। हमें यहाँ पर प्रूव करना है, ये कंडीशन प्रूव करना है, तो ध्यान से देखिएगा मैं क्या कंडीशन लेने वाला हूँ भाई, देखो ध्यान से देखो, अगर मुझे ये बात प्रूव करनी है तो मैं क्या बोलने वाला हूँ बच्चा, देखो क्या हो जाएगा आपके पास, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, है ना, थ्योरम नंबर 1, क्या हो जाएगा बेटा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। देखो ये बात दे दी गई। अब क्या कर दीजिए, हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं, ये उल्टा कर दिया गया है। अब बोथ साइड हम क्या कर रहे हैं बेटा, 1 को ऐड कर रहे हैं। अब बोथ साइड हमने क्या किया, 1 को ऐड कर दिया। जैसे ही 1 को ऐड करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो ये आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये आ जाएगा। दोनों को अब ऐड करेंगे, देखो DB आ जाएगा आपके पास, AD आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा, AB मिल जाएगा, AD, फिर ये क्या मिल जाएगा आपके पास, AC, और ये मिल जाएगा AE। फिर इसका अगेन रेसिप्रोकल ले लो, जो हमको प्रूव करना था, यही अपना क्या है, आंसर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए नेक्स्ट। अब क्या बोल रहा है बेटा, एक्सरसाइज आपके पास जो 6.3 है उसका 6 क्वेश्चन है, ये NCERT बुक का क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको ले लिया हूं मैंने, इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ये किससे आएगा, सिमिलरिटी से, जो मैंने 3 नियम बताए थे, एंगल एंगल, साइड साइड साइड, और आपके पास क्या है बेटा, साइड एंगल साइड, उससे बनेगा। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है आपके पास, इन फिगर इफ ट्राइंगल ABE, एक ट्राइंगल ABE है आपके पास, ये ABE दिया गया है, ये ट्राइंगल क्या बोलता है बेटा, कॉन्ग्रेंट है। क्या है बेटा, ये कॉन्ग्रेंट का सिंबल है, किसका सिंबल है, कॉन्ग्रेंट का सिंबल है। क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, ट्राइंगल ACD, ए कहाँ गया, A, और ये हो जाएगा C ACD, ओह क्या बोल रहा है, ABE, एक सेकेंड हमने डायग्राम गलत ले लिया इसके पहले, डायग्राम क्या बोल रहा था ट्राइंगल में, ध्यान से देखिएगा, ABE ये दिया गया है, और सेकंड ACD ये ट्राइंगल दिया गया है, कॉन्ग्रेंट है, सो दैट ट्राइंगल ADE यानी ट्राइंगल ये वाला ADE और ट्राइंगल ABC ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सिमिलर, ये प्रूव करना है। ध्यान से देखो भाई, सिंपल सी बात है, एंगल तो कॉमन मिल रहा है, तो एंगल अपने पास एक ऐसा हो जाएगा, इक्वल होगा। जल्द ध्यान से देखो, ये अपने पास गिवन है, ये हमको प्रूव करना है। ध्यान से देखिए, प्रूव करेंगे तो गिवन दैट ये दोनों हमारे पास कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब क्या बात हो गई बेटा, ध्यान से देखेंगे तो AB होगा, ये AB होगा, वो AC के इक्वल होने वाला है। कॉन्ग्रेंट में क्या होते हैं कि शेप और साइज सेम होते हैं, ये बात अपने को याद रखनी है, ठीक है। AE जो होगा बेटा वो AD के इक्वल होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, AD जो होगा वो AE के इक्वल होगा, ये बात हमारे पास सब दी गई है। तो एक बात बोल सकते हैं बेटा कि इन दोनों का रेशियो भी कैसा होने वाला है, अपने पास सेम होने वाला है, ठीक है। यानी इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करते हैं, तो ये कंसेप्ट अपने पास मिल गया। ध्यान से देखिए, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्या बोलता है आपके पास, इन ट्राइंगल AD, इस ट्राइंगल AD और ये ट्राइंगल ABC की बात करते हैं, दोनों में एंगल कैसे कॉमन है, ठीक है। अब मुझे बता दो, एंगल कॉमन है और दोनों के साइड्स का रेशियो हमने इक्वेशन नंबर 3 से निकाला कि सेम है। तो भाई एक बात समझ लीजिए, साइड्स का रेशियो मतलब साइड सेम है, एंगल सेम है, मतलब साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, कैसे हो जाएंगे, दोनों कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। आगे बढ़ते बेटा, चलिए, उम्मीद है बेटा आपको ट्राइंगल कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, इजी है, सब कुछ सही है। अगर वीडियो पसंद आ रही है बेटा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, हाँ। और दूसरी बात बेटा, अगर वीडियो पसंद आ रही है लाइक जरूर करेंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।